Hi everyone, so in this video we are going to start a new series जिसमें क्लास 8 साइंस के सभी चैप्टर्स को हम रिवाइज करने वाले हैं। रिवीजन वीडियो का एक प्लेलिस्ट बना हुआ है जो मैंने ऊपर ही चैनल पे लगा दिया, आप लोग देख सकते हैं। हर क्लास का अलग है ना, और सैम्पल पेपर का भी। सो अभी जो टर्म 1 या पीरियोडिक टेस्ट जो भी होने वाले हैं सभी के लिए तो चैप्टर रिवाइज करने ही है। तो इसमें हम साइंस के चैप्टर कर रहे हैं, फिर और भी सब्जेक्ट्स की करूंगी। आप अगर हो सके तो मुझे कॉमेंट सेक्शन में बता दो, प्लीज कमेंट में टाइप किया करो ताकि पता तो चले आप लोगों को वीडियोस कैसी लग रही हैं, कि कौन सा कितने चैप्टर्स किस सब्जेक्ट में आ रहे हैं, ताकि हम जैसे साइंस में 3 चैप्टर मैंने सोचा है रिवाइज कर लेंगे पहले, फिर एक सैंपल पेपर अपलोड कर दूंगी। अगर आपको पहले सैंपल पेपर चाहिए तो वो बताइए, ताकि उसी हिसाब से मैं वीडियोज अपलोड करूँ। नाउ क्योंकि ये क्लास 8th का है तो सिर्फ मैं इसके लिए बता रही हूँ। 6th क्लास के लिए रोज 4 से 4:15 के बीच में एक वीडियो इस चैनल पे आएगी, और नेक्स्ट मतलब कि रिवीजन वीडियो यहाँ रहेगा। प्रैक्टिस क्वेश्चन जो है वो 4:30 से लेके 5:45 तक दूसरे वाले चैनल पे रहेगा। ये 6th के लिए। 7th के लिए ऐसे ही 5 से 5:15 और 5:30 से 5:45। ओके, ये 4:45 है। अब आपके लिए बता देते हैं 8th क्लास के लिए रोज ये कल्याण टीवी जो चैनल है यहाँ पर रिवीजन वीडियो इस चैप्टर का आएगा। देखो बहुत सारी वीडियो हो रही है ना, इसलिए मैं एक ही चैनल पे सब वीडियो नहीं डाल सकती। बच्चे कहते हैं मैम यहीं पर सब अपलोड करो, कैसे पॉसिबल है ना। सो रिवीजन वीडियो यहाँ पर रहेगा, जैसे मैंने चैप्टर 1 का अभी अपलोड कर रही हूँ। आपको रोज 6 से 6:15 के बीच में चैप्टर 1 का चैप्टर के रिवीजन यहाँ पे मिल जाएंगे, और 6:30 से 6:45 के बीच में रोज एक वीडियो में प्रैक्टिस क्वेश्चंस के लिए जानकी स्टडी कॉर्नर पे अपलोड करूंगी। जैसे ये वीडियो अपलोड होती है उसका लिंक मैं ये जो वीडियो इस चैनल पे आप देख रहे हो इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। पहले नहीं दे सकती हूँ क्योंकि ये वीडियो जब अपलोड होगी तो तभी मैं लिंक शेयर कर सकती हूँ। ओके, सो आधे घंटे बाद मैं लिंक शेयर कर दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, या फिर जानकी स्टडी कॉर्नर का यहाँ पे लिंक है, उस पर जाके आप देख सकते हैं। तो रोज इस टाइम के अराउंड क्लास 8th के लिए वीडियो आएगी। ओके, और जो चैप्टर्स अभी कोर्स में कवर नहीं है, कुछ चैप्टर ऐसे हैं ना जिनके नोट्स अभी चाहिए हमें सॉल्व करने हैं, मैथ्स के साइंस के, उनका मैं सुबह के समय वीडियो एक अपलोड कर दूंगी। ट्राई करूंगी रोज एक अपलोड करने का। जैसे साइंस के अभी कुछ चैप्टर्स बचे हैं, मैथ के बचे हैं ना, तो वो हम एक वीडियो सुबह के टाइम रोज करूंगी। बाकी ये रिवीजन वाला अपना चलता रहेगा इस पूरे साल के एग्जाम्स के लिए। ओके, चलिए अब स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आप लोगों को प्रीमियम नोट्स चाहिए तो प्लीज कनेक्ट ऑन व्हाट्सएप। साइंस 8 के नोट्स क्यूरियोसिटी का प्रीव्यू दिखा देती हूँ। जैसे चैप्टर 2 है तो इस तरीके से नोट्स रहेंगे, सभी चीजें डिटेल में समझाई गई रहेंगी। कोई भी टेबल वगैरह है तो वो आप देख सकते हैं, इस तरीके से रहेगा। फिर क्वेश्चन आंसर जो एमसीक्यू है, एसोसिएशन रीजन क्वेश्चन है, फिर 2 मार्क के हैं, सारे क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। 3 मार्क के क्वेश्चन है, ऐसे ही केस स्टडी होगी। ओके, तो ये सारे क्वेश्चन इसमें होंगे, और बुक की एक्सरसाइज भी साथ में दी रहेगी। ऐसे सभी चैप्टर के नोट्स आप परचेज कर सकते हैं। तो ये प्रीमियम नोट्स है तो इसमें थोड़ा सी ये कॉस्टली है। ओके, अदरवाइज अगर आप लोगों को जो अभी हम प्रैक्टिस करने जा रहे हैं ना उनके नोट्स चाहिए, जैसे ये वाले नोट्स जो अभी हम रिवाइज करने वाले हैं ये चाहिए, तो ये कम चार्जेस में है, इसके लिए भी आप कनेक्ट कर सकते हैं। लेकिन चार्जेस हैं, फ्री नहीं है। आप लोगों को मैं यहाँ पर ये पूरा एक्सप्लेन कर रही हूँ, आप चाहो तो खुद से नोट्स बना सकते हो, है ना। अगर पीडीएफ चाहिए तो वो चार्जेबल है, उसके लिए व्हाट्सएप पे कनेक्ट करिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चैप्टर 1 है हमारा एक्सप्लोरिंग द इन्वेस्टिगेटिव वर्ल्ड ऑफ साइंस। इसमें हमने देखा था साइंस बिगिंस विद क्यूरियोसिटी। साइंस जो है क्यूरियोसिटी से स्टार्ट होता है, किसी भी चीज को जानने की इच्छा, कि जैसे पूरी क्यों पफ होती है, ऐसे फूलती क्यों है, बॉल जो है दोबारा से ग्राउंड पे क्यों गिरती है जब हम ऊपर फेंकते हैं, तो मून का शेप क्यों चेंज होता है। सो एवरी साइंटिफिक डिस्कवरी स्टार्ट्स विद अ सिंपल क्वेश्चन। एक सिंपल क्वेश्चन से साइंटिफिक डिस्कवरी स्टार्ट होती है। सो व्हाट इज साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन? साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन इज अ स्टेप बाय स्टेप मेथड यूज्ड टू फाइंड आंसर्स टू क्वेश्चंस अबाउट द वर्ल्ड अराउंड। हमारे आसपास जो चीजें हैं, दुनिया है, उसमें क्या चीजें हो रही हैं, उसके क्वेश्चन के आंसर फाइंड आउट करने के लिए जो स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस होता है उसी को साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन कहते हैं। थिंक लाइक अ यंग साइंटिस्ट। तो साइंटिस्ट डज नॉट सिंपली एक्सेप्ट फैक्ट। ऐसा नहीं कोई चीज साइंटिस्ट को कह दी गई और वो मान लेंगे, बल्कि उसकी जगह वो क्या करते हैं, हर चीज को केयरफुली ऑब्जर्व करते हैं, फिर मीनिंगफुल क्वेश्चन पूछते हैं, क्या ऐसा क्यों हुआ, कैसे हुआ, क्या हुआ, फिर टेस्ट करते हैं अपने आइडियाज को एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू, फिर ऑब्जर्वेशंस को रिकॉर्ड करते हैं, और लास्ट में जो भी एविडेंस मिलता है उससे वो सीखते हैं। ओके, नाउ इन्वेस्टिगेशन साइकिल। सबसे पहले क्वेश्चन पूछना, फिर सबसे पहले क्वेश्चन पूछना, फिर ऑब्जर्व करना, फिर एक्सपेरिमेंट प्लान करना, फिर इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना,
फिर इससे कंक्लूजन निकालना, फिर आस्क क्वेश्चन, फिर इससे जैसे क्वेश्चन नए पूछते जाते हैं, फिर से आपका एक नया ऑब्जर्वेशन स्टार्ट होता जाता है और ऐसे लर्निंग होती जाती है। ओके, तो ये स्टेप्स हैं, आप इस तरीके के फिगर बना के भी लिख सकते हैं। नाउ साइंस इज एवरीवेयर, साइंस हर जगह है, सिर्फ लेबोरेटरी में नहीं है। हम घर पे देख सकते हैं, जैसे कि होम अप्लायंसेस वगैरह, स्कूल में कंप्यूटर, ये सारी चीजें जो हम देखते हैं, नेचर में, इन द किचन, ऑन द प्लेग्राउंड। सो एवरीडे एक्टिविटीज कैन बिकम साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन। सो ये मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया, ये वाला हमारा हो गया है। नाउ टूल्स हम क्या क्या यूज करते हैं इन्वेस्टिगेशन में? मैग्नीफाइंग ग्लास, बाइनोक्यूलर्स, देन थर्मोमीटर, मेजरिंग cylinder, balance, then ruler, then stopwatch, beaker. These tools helps us observe accurately, measure carefully and record properly. Examples of investigation in daily life. Daily life में आप देख सकते हो कि किस तरीके से, किस डायरेक्शन में सनलाइट हेल्प करती है प्लांट को ग्रो करने में। इन्वेस्टिगेशन इन विच टेम्परेचर शुगर डिजोल्व फास्टर इन वाटर, द इन्वेस्टिगेशन विच शेप ऑफ पेपर बोट floats better, investigating the different types of birds in your area, right? So science is not just about knowing, it is about finding out. Be curious, be observant, be a young scientist. सिर्फ फाइंड आउट करना, सिर्फ जानना नहीं है, बल्कि उसके बारे में जानकारी निकालना, प्रोसेस के थ्रू कोई चीज जानना। इसलिए आपको क्यूरियस रहना चाहिए, ऑब्जर्व करना चाहिए चीजों को अच्छे से, और बी लाइक अ यंग साइंटिस्ट। नाउ थिंक लाइक अ साइंटिस्ट. साइंटिस्ट इज नॉट जस्ट अबाउट नोइंग द फैक्ट्स बट फाइंडिंग आंसर्स थ्रू आस्किंग द क्वेश्चन। तो साइंटिफिक क्वेश्चन, गुड क्वेश्चन कौन से होते हैं? क्लियर और स्पेसिफिक होते हैं, जैसे विच मटेरियल कीप्स आइस फ्रॉम मेल्टिंग द फास्टेस्ट, देन अबाउट समथिंग वी कैन टेस्ट, जिसे हम टेस्ट कर सके, ऐसे क्वेश्चन होते हैं। समथिंग वी आर क्यूरियस अबाउट। ऑब्जर्वेशन, सो यूज योर सेंसेस टू ऑब्जर्व, जैसे देख के, सुन के, स्मेल करके, टच करके, टेस्ट करके। सो ऑब्जर्वेशन जो होता है ये फर्स्ट स्टेप होता है इन्वेस्टिगेशन में। फिर वेरिएबल्स क्या होते हैं? कुछ चीजें जो होती हैं वो चेंज होती हैं एक्सपेरिमेंट के दौरान। समथिंग स्टे द सेम, कुछ चीजें सेम रहती हैं। सो थिंग्स वी चेंज, इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो चेंज हो वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, जैसे टाइप ऑफ मटेरियल। थिंग्स वी मेजर, जो हम नापते हैं, वो डिपेंडेंट वेरिएबल है। टाइम टेकन फॉर आइस टू मेल्ट, सो थिंग्स वी कीप द सेम कंट्रोल वेरिएबल्स। एग्जाम्पल्स, अमाउंट ऑफ आइस, रूम टेम्परेचर, साइज ऑफ कप। इन्हें हम क्या कहते हैं? कंट्रोल वेरिएबल्स, क्योंकि इन चीजों को हम कंट्रोल कर सकते हैं। कितनी आइस लेनी है, रूम टेम्परेचर कितना रखना है, कप का साइज कितना रखना है, कुछ चीजें हमारे कंट्रोल में नहीं होती हैं। प्लान एंड कंडक्ट एन एक्सपेरिमेंट, ये स्टेप्स हैं कि कैसे आप एक साइंटिस्ट की तरह सोच सकते हो। फिर एक एक्सपेरिमेंट के लिए प्लानिंग करो कि क्या करना है, मटेरियल क्या क्या चाहिए, स्टेप्स फॉलो करो, बी सेफ व्हाइल डूइंग द एक्सपेरिमेंट। फिर जो भी आपको रिजल्ट आया है उसका इस तरीके से ऑब्जर्व डेटा कलेक्ट करो, लिखो, फिर कंक्लूजन ड्रॉ करो कि आपको क्या फाइंडिंग्स मिली, वॉज योर गेस करेक्ट, जो आपने गेस किया था क्या वो सही है, व्हाट हैव यू लर्न, क्या आपने सीखा। Conclusion is based on evidence, not guesswork. Okay, examples of questions you can investigate, जैसे कि which color absorbs heat most, then which shape of paper boat floats for longer। ये कुछ क्वेश्चन के आंसर आप फाइंड आउट कर सकते हो। गर्मी में हम लाइट शेड के ड्रेसेस क्यों पहनते हैं, कपड़े क्यों पहनते हैं, कॉटन क्यों पहनते हैं, ये सब क्वेश्चंस आपके मन में आना चाहिए। Where will our journey take us, कहाँ पर हम जाएंगे इस जर्नी से, साइंटिफिक जर्नी से? तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म, फ्रेंड्स एंड फो, डिस्कवर द टाइनी ऑर्गेनिज्म अराउंड अस, ये हम चैप्टर्स के नाम दिए हुए हैं आपके। फिर हेल्थ एंड वेलबींग, इलेक्ट्रिसिटी, फोर्स एंड प्रेशर, देन मैटर एंड पार्टिकल्स के बारे में जानेंगे, जिसमें पार्टिकल का नेचर, हाउ सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस बिहेव। फोर्सेज में हम प्रेशर, मोशन और कैसे ये ऑब्जेक्ट्स जो हमारे आसपास है उस पर इफेक्ट करते हैं, ये जानेंगे। इलेक्ट्रिसिटी में इलेक्ट्रिक करंट एक्सप्लोर करेंगे, डेली क्या यूजेस हैं इसके और लाइफ कैसे ईजी से बनती है। हेल्थ वेलबींग में न्यूट्रिशन, डिजीज, मेडिसिन, वैक्सीन, इनके बारे में हम जानेंगे। फिर हम लाइट के बारे में जानेंगे आगे के चैप्टर्स में कि किस तरीके से फॉर्मेशन होता है इमेजेस का, है ना। लेंसेज के बारे में जानेंगे। फिर मून एंड नेचुरल कैलेंडर्स की कैसे मंथ बनते हैं, ईयर बनते हैं, ये सारी चीजें। फिर कुछ नेचुरल फिनोमिना जैसे अर्थक्वेक, वोल्केनो, स्टॉर्म्स, इनके बारे में जानेंगे। फिर पॉल्यूशन और क्लाइमेट चेंज से कैसे हमें डील करना है, वो सारे इश्यूज, और प्रोटेक्ट कैसे करें प्लैनेट को, ये जानेंगे। स्किल्स वी विल बिल्ड, क्या इस पूरे प्रोसेस में हमारे अंदर कौन कौन से स्किल्स आएंगी? हम ऑब्जर्व करेंगे, क्वेश्चंस पूछेंगे, एक्सपेरिमेंट सेफली करेंगे, कलेक्ट करेंगे डेटा को, ड्रॉ करेंगे कंक्लूजन, और
अपने आइडियाज और थिंकिंग को इम्प्रूव करेंगे। ओके, व्हाई डू वी इन्वेस्टिगेट, हमें इन्वेस्टिगेशन क्यों करना चाहिए? टू सेटिस्फाई आर क्यूरियोसिटी, अपनी क्यूरियोसिटी को सेटिस्फाई करने के लिए, क्वेश्चन के आंसर फाइंड आउट करने के लिए, टू मेक न्यू डिस्कवरीज, टू मेक द वर्ल्ड अ बेटर प्लेस। द पावर ऑफ क्वेश्चन, एवरी बिग डिस्कवरी स्टार्टेड विद अ स्मॉल क्वेश्चन, कीप आस्किंग, कीप एक्सप्लोरिंग। सो दीज आर सम थिंग्स जिसमें चैप्टर में समझाया गया था, ये एक तरीके से समरी दी गई है। नोट्स आप लेते हैं तो ये सभी चीजें इसमें रहेंगी। अब आती है क्वेश्चन आंसर की बारी, तो आधे घंटे बाद जानकी स्टडी कॉर्नर पे आप ये वीडियो देख सकते हैं, है ना। 6:15 तक ये वीडियो भी आ रही है। कल से इसी टाइम पे 6 से 6:15 के बीच में आप वीडियो सर्च करिएगा तो आ जाएगा 8th के लिए। मैं पहले साइंस के नेक्स्ट चैप्टर बनाऊँ या और किसी सब्जेक्ट के, वो मुझे बता दीजिए। ओके, अदरवाइज मैं साइंस के 3 चैप्टर बनाऊंगी, फिर सैम्पल पेपर, फिर कोई दूसरा सब्जेक्ट। चलिए क्वेश्चन आंसर के लिए मिलते हैं। टिल देन प्लीज टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, कीप लर्निंग, कीप रिवाइजिंग एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल फॉर मोर सच वीडियोस। एंड नोट्स के लिए कनेक्ट करिए व्हाट्सएप पे। बाय।